खबरों शामिल करते हैं जलालपुर पिरवाला से। मुल्तान रोड पर जमीन का तनाजा माँ बेटे को आमने सामने ले आया। मलिक बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रही। कौन सा फैद हो गया मुकद्दस रिश्ता पामाल। अपने पाँव के नीचे जन्नत रखने वाली माँ चंद गज जमीन के इवज अपने बच्चों के हाथों तशद्दुद का शिकार। मुकामी पुलिस तमाशा देखती रही। माँ की गोद में पलने वाले नाफरमान और जालिम बेटे अपनी ही माँ को तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जमीनों जायदाद की असल वारिस माँ ने बस यही कहा कि मेरी इस जमीन का हिस्सा सब में तकसीम हो। मासूम माँ के ये अल्फाज कहने महंगे पड़ गए। गोद में पला हुआ एक नाफरमान बेटा अगबगोला होकर तैश में आ गया। अपनी ही पालने वाली मासूम माँ को तशद्दुद निशाना बनाता रहा। सब तमाशा ही देखने में मसरूफ। रोती चिल्लाती माँ ने मुकामी पुलिस की हेल्पलाइन 15 पर बात की तो मुकामी पुलिस मौका पर आकर तशद्दुद का शिकार होने वाली माँ की बजाय जालिम बेटे को गले मिलने लगी। तशद्दुद का शिकार होने वाली माँ की फरियाद है एसपी सस्त्र मुल्तान आरपीओ मुल्तान से कि मेरे इस नाफरमान और जालिम बेटे के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। रहीम यार खान का रुख करते चलें। बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक PRO2 DPO सैफ अली वेनिस की शेख जैद हॉस्पिटल आमद। डॉक्टर इमरान बशीर को DPO रिजवान उमर गोंदल की जानिब से MS तैनात होने पर मुबारकबाद। नवाबशाह से खबर शामिल करेंगे। अब्दुल गनी सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग की जानिब से नवाबशाह के HM ख्वाजा हाई स्कूल नवाबशाह में जवानों और बच्चों में मनशियात के इस्तेमाल के बढ़ते रुझान और इसके जहनी सेहत पर असरात के मौजू पर आगाही सेशन मुनाकिद हुआ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। बाद में माहिरीन ने जहनी सेहत मंसूर अहमद और माजिद साईं बख्श ने बच्चों को मनशियात के नुकसान और इससे बचने के तरीकों पर लेक्चर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल नूर अहमद राजपूत, उस्ताद दाऊद सोमरू, वसीम अब्बासी और दीगर ने इंस्टीट्यूट ऑफ लिविंग एंड लर्निंग का शुक्रिया अदा किया और इस कदम को खूब सराहते हुए आइंदा भी इस किस्म के प्रोग्राम जारी रखने पर जोर दिया। इस मौका पर मुकर्रिरीन ने खिताब भी किया। खबर दें आपको सियालकोट से, जहां जिला के दीगर थानों की तरह थाना नीकापुरा पुलिस ने भी दौरान कार्रवाई लाखों रुपए मालियत की पतंगे और खतरनाक केमिकल बरामद कर ली। डॉक्टर एस फराज राना की रिपोर्ट के मुताबिक IG पंजाब और GPO हसन इकबाल के अहकामात पर इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच इंस्पेक्टर हाफिज सईद की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक DSP सिटी तारिक मोहम्मद की जेर निगरानी SHO नीकापुरा मुबीन चीमा ने कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान से 5000 पतंगे और 300 केमिकल डोरें बरामद की। मुलजिमान ने पतंगे और खतरनाक केमिकल शहर भर में फरोख्त के लिए स्टॉक कर रखी थी। थाना नीकापुरा पुलिस ने मुलजिमान का ताकुब किया और माल मसरूका समेत गिरफ्तार करके मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पाबंदी सलासल किया। सियालकोट की तहसील पसरूर की मारूफ समाजी रहनुमा हाजी आमिर रुस्तम हक बाहू पेट्रोलियम कंपनी वाले उम्र अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गए। इससे फराज राना की रिपोर्ट के मुताबिक वतन वापसी पर इनके अजीज व क़रीब के अलावा इनके करीबी दोस्त और वजाहत हसनैन नकवी एडवोकेट ने भी इनका इस्तकबाल किया। इस मौका पर हाजी आमिर रुस्तम का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह उम्र की अदायगी पर रब्बे करीम का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तमाम दोस्तों की मोहब्बत का शुक्रिया जिन्होंने उम्र अदायगी की वापसी पर मेरा पुरतेपाक इस्तकबाल किया। अब बात करते हैं खुशाब की। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरपर्सन कौमी अमन कौंसिल जे डिस्ट्रिक्ट खुशाब यास्मीन राजा ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की कि इलेक्शन 2024 में पाकिस्तानी अवाम ने अपने वोट के जरिए अपना फैसला सुना दिया, लिहाजा अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए। यास्मीन राजा का मजीद कहना था कि मेरी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से दरख्वास्त हो गई कि इस मुल्क के अमन को बरकरार रखने के लिए अपना किरदार अदा करें। कौम आपकी तरफ देख रही है, आप ही इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म कर सकते हैं। अगर आवाम इमरान खान को 5 साल देना चाहती है तो आवाम का फैसला सर आंखों पर रखना चाहिए। इसके बाद भी इमरान खान से हुकूमत ना चल पाए तो फिर इलेक्शन के जरिए किसी और को मौका मिलना चाहिए। यास्मीन राजा का मजीद कहना था कि ना किसी को आवाम पर मुसल्लत किया जाए, हुकूमत उसी को मिलनी चाहिए जिसको आवाम ने मुंतखब किया हो। इस इलेक्शन में आवाम ने अपना फैसला वाज़ेह सुना दिया कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करना है तो अवामी मैंडेट का एहतराम करना होगा। नौशहरा की बात करेंगे। मोहम्मद शराज खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक इलाका खोड़ा निजामपुर में चोरी की वारदात, 3 खवातीन और मर्द समेत रंगे हाथों गिरफ्तार। लुमई के मुकाम कैरी डब्बा में मौजूद 5 रुकनी डकैत ग्रुप ने घर से निकलने वाले ज़ैफुल उम्र खातून को जबरदस्ती पकड़कर इनसे जेवरात और नकदी पैसे छीने, जबकि कैरी डब्बा में बैठकर भाग गए। गाँव पिरांत के नौजवानों ने चोरों का पीछा करके जंगल में पकड़ लिया। मुलजिमान में सिकंदर वल्द इकबाल, आयशा फरहाना और एक नामालूम खातून शामिल। सभी मुलजिमान जहांगीरा से ताल्लुक रखते हैं। लोगों ने निजामपुर पुलिस के हवाले कर दिया।
कोहाट से खबर शामिल करेंगे। सारा अली बंदिश की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी कोहाट का इफ्तिताही इजलास डिप्टी कमिश्नर कोहाट के दफ्तर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड प्लानिंग रीना शहीद सरवर्जी की ज़रिए सदारत मुनाकिद हुआ, जिसका मकसद इलाके में बच्चों के हुकूक और बहबूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक जामिया फ्रेमवर्क तैयार करना था। इजलास में चीफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा एजाज अहमद, यूनिसेफ के चिल्ड्रन प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट सुहेल अहमद, यूनिसेफ के प्रोग्राम मैनेजर वासिम हाजिम, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर अमजद आफरीदी, समाजी कारकुन सारा अली बंदिश समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास को चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के ऑपरेशनल तरीकाकार बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटियों की फ़ालियत और तरीकाकार के बारे में आगाह किया गया। मज़ीद बरां बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम और बच्चों के हुकूक में वालिदैन की बेदारी के अहम किरदार को भी उजागर किया गया। इस बात पर भी जोर दिया गया कि बच्चों के लिए महफूज माहौल पैदा करना न सिर्फ एक समाजी बल्कि हुकूमत और इसके इदारों की बुनियादी जिम्मेदारी है। नेपालपुर की बात करेंगे। अवैस जट की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल ज़मीन शुएब इकबाल सैयद ने मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम्स का विजिट करते हुए कहा है कि आवाम का मयार जिंदगी बुलंद करने के लिए इन्हें सहूलियात की फराहमी के लिए बनाई जाने वाली तरक्की स्कीमें कलीदी अहमियत की हामिल है। जिस कदर ये तरक्याती में मजबूती और देरपा बनाई जाएंगी, इसी कदर आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए राहमवाज करने की भी कोशिश की जाएगी। इस मौका पर इनके हमरा डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद शान हनीफ, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कामरान बशीर डोगर, असिस्टेंट कमिश्नर उकाड़ा गुलाम मुस्तफा जट, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद इशफाक समेत मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद। कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद ने ज़ेरे तमीर एम ए जनाह रोड 36 जोड़े रोड से मुंसलिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी तरक्याती कामों का भी जायजा लिया और 10 मार्च तक तमाम तरक्याती कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने के अहकामात भी जारी किए। जबकि 49 रुएल में 6 एकड़ सरकारी अराज़ी के लिए मुख्तस की गई जगह का अहले दी के हमरा भी इफ्तिताह किया। अहले इलाका ने कमिश्नर साहिवाल शुएब इकबाल सैयद और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद शान हनीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। शकरगढ़ का रुख करते चले। जर्मनी के कौंसल जनरल डॉक्टर रॉजर लॉर्ड्स ने करतारपुर का मुआयना किया और विजिट किया। शराज अली की रिपोर्ट के मुताबिक जीरो टर्मिनल की सैर की, लंगर हॉल में लंगर खाया और करतारपुर राहदारी को बैनुल मज़हब हमआहंगी और मजहबी रवादारी का नमूना करार दिया। दरबार जर्मन कौंसलर को सरोपा और यादगारी शील्ड भी पेश की गई। डॉक्टर रॉजर लॉर्ड्स ने कहा कि करतारपुर राहदारी बैनुल मज़हब हमआहंगी और मजहबी रवादारी का नमूना है। राहदारी से भारत समेत दुनिया भर से यात्री इबादत के लिए आते हैं। उकाड़ा में डकैती की बड़ी वारदात। उमर फारूक की रिपोर्ट के मुताबिक बेनजीर रोड जायका स्वीट शॉप पर डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर हमले को यरगमाल बना लिया। डाकू 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और 1 लाख नकदी लूटकर फरार। डाकुओं ने खौफ व हरास फैलाने के लिए फायरिंग भी की। डाकू वारदात के बाद फरार। इत्तला पर पुलिस मौका पर पहुंचकर कार्रवाई में मसरूफ। सियालकोट में शब बारात से पहले पुलिस की कार्रवाई। मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट के मुताबिक कोतवाली के इलाका से लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी का सामान बरामद, मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। एसएचओ थाना कोतवाली ने अपनी टीम के हमरा सर्च ऑपरेशन के दौरान छापा मारा। मुलजिम परवेज वल्द रहमत सकना सालू गुज्जर गली मोहल्ला पंसारिया को हिरासत में लिया, जिसके कब्जा से लाखों रुपए मालियत का आतिशबाजी सामान जिसमें 5000 पैकेट पटाखे, 2000 हवाइयां, 500 अनार, 2000 मुख्तलिफ इकसाम के पटाखे और 100 पैकेट फुलझरियां बरामद की और मुकदमा दर्ज किया। बाद एसएचओ थाना कोतवाली ने पकड़े जाने वाले आतिशबाजी के सामान को तल्फ भी कर दिया।